नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 18 करवाने जा रहा हूँ। ये 18 वर्कशीट क्लास 8 की गणित विषय की रहेगी और जो आपकी बुक है मैथ्स की उसमें चैप्टर जो 6 है उसी के रिगार्डिंग रहेगी, जिसका नाम है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। और इसमें देखिए आपने बहुत सारी मल्टीप्लाई सीखी होगी, एडिशन सीखी होगी, तो यहाँ पर आप एक शॉर्टकट जो है मल्टीप्लाई सीखेंगे। इससे पहले ये कहानी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एक जो प्रिया है वो रिया को एक अपनी कहानी बता रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से उसके पापा जो है वो एक प्लॉट ख़रीदने के लिए ना प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे। और प्रॉपर्टी डीलर को उसके पापा ने बोला कि भाई आप मुझे ऐसा प्लॉट दिखाइए जो 25 फुट मल्टीप्लाई 25 फुट का हो, यानी कि अगर उसकी लेंथ 25 है तो उसकी ब्रेथ भी 25 हो। तो जो डीलर है वो चला के उसने बोला कि भाई देखिए आपको मैं 25 मल्टीप्लाई 25 तो नहीं दे सकता, मैं आपको जो है लेंथ 26 और जो ब्रेथ है वो मैं आपको 24 दे दूंगा। तो उसके पापा को कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 25 है, यहाँ भी 25 है। तो उसने अगर लेंथ बढ़ाई तो ब्रेथ एक कम कर दी, मतलब एक बढ़ाया एक कम कर दिया। तो उसके पापा को कुछ फ़र्क नहीं समझ में आया, उसे लगा उतना ही है। ठीक है, और क्योंकि देखो उसने बोला मैं आपको उतना ही दिखाऊंगा जितना आप मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बात अब उसने उनके पिताजी ने, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, मतलब पिता बच्चों में आपस में एक दूसरे को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो अच्छी बात है ना। इससे क्या होता है, जब परिवार में एकता होती है तो परिवार आगे बढ़ता ही है। तो उसने जो है अपनी बेटी को सारी बात बताई। तो बेटी ने बोला पापा इसमें 1 स्क्वायर फुट कम है। उसके पापा ने कहा अरे बेटी तुमने कैसे पता लगा लिया। तो देखिए जब उसके पापा ने चेक करा, जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 2025 आ रहा था। ठीक है, तो उसके पापा ने चेक करा कि जब एक इसे बढ़ाते हैं और एक इसे घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 2024 आ रहा है मल्टीप्लाई करने में। बच्चों आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आता होगा, आप 26 और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2024 आएगा। उसके पापा ने कहा अरे मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, जब मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा था 2025 आ रहा था, लेकिन 26 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहा था 2024 आ रहा है। इसका मतलब एक वर्ग जो फीट है वो मुझे जो डीलर है वो बेच रहा है, वो मुझे जो है ना पैसे तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन दे कम रहा है ना, मुझे धोखा दे रहा है। तो इस तरीके से उसे समझ में आ गया। लेकिन उसके पापा ने बोला बेटी एक बात तो बता, तूने इतनी जल्दी आंसर कैसे बता दिया, मैंने तो मल्टीप्लाई करके चेक करा, ये देखिए ये लिखा है। पापा ने कैसे चेक करा, पापा ने चेक करा 45 को 45 से गुणा कर ये आया, फिर 46 को 44 से गुणा कर फिर ये आया। लेकिन जो प्रिया है ना उसने कैसे करा, प्रिया ने बोला कि सर मुझे ना जो है ना पढ़ा रखा है, मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये उसने तरीका बताया कि अगर दोनों रकम सेम है उनकी जो मल्टीप्लाई करनी है वो तो कितना आएगा, 2025 आएगा। उसने बोला पापा ये मल्टीप्लाई हमने कर रखी है, फॉर्मूले से करी थी, आपको याद भी होगा। नहीं तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसने बताया कि पापा अगर 45 मल्टीप्लाई 45 है तो अगर हम एक नंबर ज़्यादा लेते हैं और एक नंबर कम लेते हैं तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि इसके बीच में कौन है, 45। जो भी बीच में उसका स्क्वायर करके एक कम कर दो, मतलब 45 के 45 में गुणा करके एक कम कर दो, उतना ही आएगा। तो उसके पापा जो है ना वो देख के बड़े खुश हुए। उसने कहा कैसे बेटी, उसने बोला पापा इसका फॉर्मूला होता है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि आपने क्या बोला पापा, जो भी ए है, ए मतलब जो भी 45 था, जैसे एक बड़ा कर दिया और 45 में एक कम कर दिया, है ना, तो पापा उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये उसने फॉर्मूला बताया। तो उसने बोला कि पापा जैसे अब अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताइए, कई बार बच्चों के फॉर्मूला से क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो आप सिंपल तरीका याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कि अगर जैसे आपको बोला जाता है कि 7 और 8 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो 7 और 9 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर है ना 8, आप उसका स्क्वायर कर दो, एक कम कर दो। आपको इसमें क्या, हम तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, 7 9 से कितना होता है, 63 होता है। तो हम इतना बड़ा क्यों करें। देखो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना ये बड़ी बड़ी डिजिट के लिए होते हैं। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा उसका स्क्वायर। देखो ऊपर 2 लिखा है ना, तो आप ये मत सोचना कि 8 की 2 में गुणा कर देंगे 16 लिख देंगे, नहीं। अगर ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब 8 की 8 में गुणा करने कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 63। तो देखो 63 ही आ रहा ना। तो ये होता है शॉर्टकट तरीका। इसलिए ना उसने फटाफट पता लगा लिया, क्योंकि उसके पापा बोल रहे थे 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आएगा। ठीक है, उसके पापा ने 45 बोला था, 45 मल्टीप्लाई 45 बोला था, तो कितना आया था
2025 आया था। तो जब उसके पापा ने बोला एक बढ़ा दिया एक घटा दिया तो कितना आएगा बेटी, तो उसने फटाफट इसमें एक कम कर दिया, ठीक है। इसलिए उसने शॉर्टकट में फटाफट बता दिया था। समझ में आ रही है? इस तरीके से ये हमने शॉर्टकट सीखा कि अगर दो नंबर चल रहे हैं, या तो समय या विषम है, उसके बीच में जो भी नंबर होगा उसको स्क्वायर करके एक कम कर देंगे। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए ये 25 है, ठीक है, और यहाँ पर 27 आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो आपको याद रखना है इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 26। आपको 26 का स्क्वायर करके एक माइनस कर देना है। 26 का 26 में मल्टीप्लाई करने पर 676 आता है, और इसमें एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 675। तो निकल गया ना शॉर्ट में। अब कई बच्चे कहेंगे सर 26 की 26 में मल्टीप्लाई करने पे इतना टाइम लग रहा है, इससे अच्छा हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ लिख के दे देगा तो आपको ये बदलनी भी तो आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर एग्ज़ाम में आपको ये लिखा आ गया 3 की पावर 2 माइनस 1, तो आप इसका आंसर कैसी फॉर्म में दिखाओगे? यहाँ 3 लिखा है ना, एक बड़ा कर दो 4 और एक क्या कर दो, कम कर दो 2। तो इस तरीके से 4 दूनी 8 आ गया। ये लिखा आएगा तो इसमें बदलना होगा, और ये लिखा आएगा तो इसमें बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। समझ में आ रही है? अब आपको देखो इतनी बड़ी अमाउंट दी गई है, मैं आपको आंसर भी सारे दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो, नहीं तो लास्ट में जाके केवल आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको इतनी बड़ी रकम दे रखी है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 2000। तो 2000 का आपको स्क्वायर करके एक कम कर देना है। क्या कर देना है? एक कम कर देना है। तो अब आप बताइए 2000 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें 2000 में मल्टीप्लाई करनी है। आपको इतना टाइम लग जाएगा? नहीं लगेगा। देखिए जब इस तरीके की मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3, टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला था, एक माइनस करना होता है, तो इसमें एक माइनस करेंगे यानी एक घटाएंगे, तो 10 में से एक या 9 9 9 9 9 9 यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 3 लिख के 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? पहले एक बार आप समझ लो, मैंने आंसर लास्ट में कर रखे हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो कैसे करना है। देखिए इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये पहला था, ओके। कॉपी पर आप ऐसे करेंगे, ये मैंने सारे कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। ये टोटल जो है आपके 6 क्वेश्चन है, ओके। अब आप फटाफट इसे समझ लीजिए एक एक करके। देखिए अब इसको आप बताएं कैसे करेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में कौन है, 25 है ना, तो 25 का आपको स्क्वायर करके एक कम कर देना है। और देखो अगर ये चीज़ लिखी आएगी तो आपको ऐसे बदलना होगा, ये चीज़ आएगी तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। सपोज़ करो अगर टीचर ने आपको ऐसे लिख के दे दिया 25 के ऊपर स्क्वायर -1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। याद रखना अगर -1 आ रहा है तो यहाँ 25 लिखा है तो आप एक जोड़ दो, 25 लिखा तो घटा दो, ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 4 × 3 लिखो या 3 × 4 लिखो, क्या कितना आएगा, 12 ही तो आएगा, है ना। अब मुझे बताइए इसका आप आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन है, 25। याद रखना एक नंबर का गैप होना चाहिए, समझो, एक नंबर का गैप होना चाहिए, तभी आप ऐसे करेंगे, इसलिए हम एक घटाते हैं, ओके। 2 नंबर का गैप नहीं चलेगा। तो 25 की पावर 2 माइनस 1, अब 25 की 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा, एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 624 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखो मैंने कैसे करा है, ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, ओके। अब आगे देखिए थर्ड। अब देखिए 96 और 98 के बीच में क्या है, 97। तो 97 का स्क्वायर करके एक माइनस कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, देखो 96 और 98 के बीच में कौन है, 97, ऊपर 2 लग गया, माइनस का 1 कर दिया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है शुरू में, लेकिन ध्यान से देखिए, ये भी इनकी में भी 1 नंबर का गैप है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, 323 है ना। इसका स्क्वायर करके एक कम कर देंगे, और देखो नीचे वाली चीज़ सेम लिखी है ना, 323 की पावर 2 माइनस 1 सेम है, तो पूरे कट गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखो कैसे लिखना है आपको, देखिए इस तरीके से,
ये पूरे की वैल्यू ये आ गई और नीचे वाले को ओपन नहीं करना, दोनों कैंसिल हो गए। समझो मेरी बात? ठीक है, दोनों में से किसी एक पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये देखिए एक आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट पे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको हो सकता है कि भाई ये कैसे करें। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब स्क्वायर लिखा होता है तो आपको उल्टा करने को भी आ सकता है। और जब मैं स्क्वायर लिखा तो आप क्या करेंगे, 605 है तो एक बढ़ा देंगे और एक उसे कम कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए जब ये दिया होता तो हम ये लिखते थे ना, अब हमें ये दिया तो अब हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा सीधे जैसे मर्जी दे सकते हैं। नीचे वाला हमने सेम लिख दिया। अब देखो ये दोनों कट गए, कितना आ गया, 604 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 604। अब देखो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, ये देखिए ये दोनों कट गए, आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पहले आप खुद ट्राई करें फिर मैच करें, क्योंकि मेन मकसद आपको लर्निंग होना चाहिए, ये नहीं कॉपी पेस्ट किया ये तब सीख नहीं पाओगे। इन दोनों के बीच में कौन है, 72। ठीक है, जिन्होंने कर लिया वीडियो रोक के वो देखें, पावर 2 -1। अब 72 की 72 में मल्टीप्लाई कर लेना, उसके जो आंसर आएगा ये घटा देना। आंसर देखिए आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने पूरी की पूरी जो है वर्कशीट समझा दी, होप आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। आप चाहे तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट।